इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 14 की वर्कशीट का हल देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, ये उसका दूसरा वीडियो है। अब इस वीडियो में ये दिन 14 की वर्कशीट का पूरा हल हो जाएगा। तो 3 प्रश्न हमने कर लिए थे, अब ये हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि ABC 3 परिस्थितियों में एक और दो में से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण जल्दी होगा और क्यों। हमें ये बताना है कि किस परिस्थिति में वाष्पीकरण जल्दी होगा और क्यों। पहले तो आप ये समझ लीजिए वाष्पीकरण होता क्या है। देखिए, पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसमें हमने पानी भर दिया है। अगर आप इसके नीचे आग जला देते हैं तो आग जलाएंगे तो पानी गर्म होगा, उबलने लगेगा, तो ये भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो यही वाष्पीकरण कहलाता है। पानी का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखते हैं चित्रों को। देखिए पहले चित्र को, यहाँ पर सूरज इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। यहाँ बर्तन थोड़ा बड़ा है, ये बर्तन थोड़ा छोटा है, थोड़ा पतला है। और ये ऊपर से देखिए, ये ऊपर से जो है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल थोड़ा कम है। आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पानी रखा गया है एक थाली में और यहाँ पर रखा गया है एक गिलास में। तो अगर एक गिलास में पानी रखेंगे और एक थाली में पानी रखेंगे, दोनों तरफ सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो जल्दी पानी किसका उड़ जाएगा? जो थाली में रखा पानी है वो जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पन की क्रिया तेज हो जाती है, वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है। तो आप बताएंगे कि जल्दी पानी कौन सा उड़ जाएगा? ये वाली परिस्थिति 2 का पानी जल्दी उड़ जाएगा। तो आप लिखेंगे परिस्थिति 2 में वाष्पीकरण जल्दी होगा, क्योंकि परिस्थिति 2 में जो बर्तन यूज किया गया है, जो बर्तन प्रयोग किया गया है, बर्तन का क्षेत्रफल परिस्थिति 1 के बर्तन से ज़्यादा है। परिस्थिति 2 का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और परिस्थिति 1 में जो बर्तन है उसका क्षेत्रफल कम है। इसलिए किसका पानी जल्दी उड़ जाएगा? इसका। अब देखते हैं इसमें दूसरे चित्र को। देखिए, ये है बी। अब इसमें हमें बताना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बर्तन तो दोनों सेम है, दोनों के क्षेत्रफल एक जैसे हैं, लेकिन इस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, इस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं। तो जिधर इस तरफ सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ से पानी जल्दी उड़ जाएगा, वाष्पीकरण तेज होगा, और यहाँ से वाष्पीकरण बहुत कम होगा। तो आप बताएंगे परिस्थिति 2 में ही वाष्पीकरण यहाँ पर तेज होगा। परिस्थिति 2 में वाष्पीकरण जल्दी होगा क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। देखते हैं तीसरे चित्र को। इसमें देखिए, दोनों बर्तन एक जैसे हैं, लेकिन एक बर्तन के ऊपर से हवा प्रवाहित की जा रही है, पंखा चला दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर से क्योंकि हवा चल रही है, इसलिए इसका वाष्पीकरण जल्दी होगा, इसका पानी जल्दी उड़ जाएगा। तो आप बताएंगे परिस्थिति 2 में वाष्पीकरण जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बर्तन के ऊपर से हवा प्रवाहित हो रही है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न 5 है। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन स्थानों पर वाष्पीकरण होते हुए देखा है? आपने अपने दैनिक जीवन में किन किन स्थानों पर वाष्पीकरण होते हुए देखा है? देखिए, जब आप अपनी रसोई में होते हैं, अगर आपकी रसोई में चाय बन रही है, दूध उबल रहा है, सब्जी बन रही है, या कुछ और ऐसी चीज़ बन रही है जो आपके चूल्हे पर, गैस पर रखी है, तो आप उसमें से भाप उठते हुए देखते होंगे, वही वाष्पीकरण है। अगर आप किसी हलवाई की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर जलेबी, समोसे, पकौड़ी कुछ बन रहा है, तो उसकी कढ़ाई में से आप देखते हैं भाप उठ रही होती है, वही वाष्पीकरण है। अगर आप कोल्हू में गए होंगे जहाँ गुड़ बनता है, तो जहाँ कोल्हू में गुड़ बनता है, तो वहाँ से भी आप देखते हैं जो वो बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है जिनमें रस उबलता है, उनमें से भी वाष्पीकरण आप होते हुए देखते हैं। तो वाष्पीकरण आप कई जगह पर अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। अगर सर्दी के समय में धूप निकल रही हो और आपने अपने कपड़े धूप में फैलाए हों, तो आप धूप में देख सकते हैं कि आपके कपड़ों से पानी भाप बनकर उड़ रहा होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, उत्तर में आप लिखेंगे दूध पानी गर्म करते समय, चाय सब्जी बनाते समय, रसोई में, आप यहाँ लिख देंगे रसोई में, धूप में कपड़े सुखाते समय जब भी देख सकते हैं, मिठाई बनाते हलवाई की दुकान पर भी देख सकते हैं, गुड़ बनते समय, कोल्हू में, आदि स्थानों पर हमने वाष्पन होते हुए देखा है। तो ये बताएंगे आप इस तरह से। देखते हैं इसमें लास्ट प्रश्न है ये, शरद, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीनों ऋतुओं में से किस ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है और क्यों? देखिए, अगर हवा बहुत सूखी होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, अगर हवा में नमी होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि नमी को
जो नमी होती है, अगर नमी ज़्यादा होगी तो वो अपने अंदर और नमी को धारण नहीं कर सकती। मतलब अगर हवा सूखी होगी तो वो नमी को अपने अंदर धारण कर लेगी, और अगर हवा पहले से ही नम है तो वो और ज़्यादा नमी को अपने अंदर नहीं ले सकती। तो आप बताएंगे, देखिए एक शरद ऋतु होती है, एक ग्रीष्म है, एक वर्षा है। शरद ऋतु मतलब यूँ समझ लीजिए आप, सर्दी वाली ऋतु समझ लीजिए। तो शरद ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई और वर्षा ऋतु हो गई। तो वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो हवा में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए तब वाष्पीकरण बहुत कम होता है। तो आप बताएंगे वर्षा ऋतु में वाष्पन बहुत कम होगा, क्योंकि उस समय हवा में नमी ज़्यादा बनी रहती है, इसलिए वो और नमी को सोख नहीं सकती है। तो इसलिए आप यही उत्तर इसका बता देंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 14 की वर्कशीट का पूरा हल कर लिया है। ये दूसरा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।